नगरी में दोपहर हो जाता है, पर किसी मैया ने एक टिक्कर का आटा भीख में नहीं दिया। औगरनाथ कहने लगे बड़े अरे ऐसे नगर में आए जिसमें किसी ने भीख नहीं दी, और हमारे गुरुदेव कहते थे कि बड़े दयामान नगरी है, बड़ा दयामान राजा है, ऐसे नगर में भीख मिलेगी। या कोई साधु से ये नहीं पूछता कि बाबा तुम भूखे हो प्यासे हो, क्यों आए हो क्यों नहीं आए। प्रिय भक्तों, साधु की दुआ और बद्दुआई होती है। औगरनाथ दुआ नहीं बद्दुआ देने लगे नगर के लिए, और क्या कहने लगे, बुरा नगर में दर्दी राजा जब रही तिले को डांट, भाट भिखारी को भीख न डाले, ऐसे नगर को जाए वो सत्यानाश। ऐसे नगर में आग लग जाए, ऐसे नगर का नाश हो जाए, इधर से लगे पल्लर तक पार हो जाए। बाबा एक बूढ़ी मैया अपने नाती को खिला रही, सो चिल्लाने लगी, बाबा अम्मा बड़ी धुन से बतला रही है। बाबा अम्मा आज बतला रही हो, फिर मैं मिले हो बतलानो। हाँ बाबा। हाँ भैया। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हुआ कैसी राजनीति पढ़ रहे हो? अरे भैया तेरे नगर में दया है ना धर्म, लाज है ना शर्म। बाबा हाँ इस बात को क्यों कहती हो आप? तुम्हें पता ना हमारे नगर को पोस रहे हो, यहाँ हमारी नगर द्रेवा में तुम्हें इस तरह से भीख नहीं मिलेगी। और किस तरह से मिलेगी? महारानी बादशाह ने आदेश कर दिया है पूरे नगर में कि जो भी साधु महात्मा मेरे नगर में भिक्षा करने को आएगा, सबसे पहले मैं भीख दूंगी, मुझसे पहले किसी ने भीख दी उसे फांसी लगवा दूंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बाबा गोरखनाथ ने मैया को वचन दिया है कि एक दिन तेरे बाबा को आऊंगा। मैया को डर है कहीं गोरखनाथ नगर में किसी और घर से भिक्षा करके चले गए तो उनसे नहीं मिल पाएंगे। मैया वाचल का महल किधर है? मैया वाचल मिलेगी कहाँ में? बाबा हाँ नौ जाइयो और ये सब नौ जाइयो और ये हो जाइयो अपने हो जाइयो। अच्छा और सामने टरिया, सामने टरिया है और भैया के गेट पे एक रुकता तो हाथी। अच्छा और का सात खम्भ धर्म के ठाणे बाबा यही जाके भिक्षा मांगो, अब तुमने खुले करे भीख नहीं। अच्छा आज मेरे प्रिय भक्तों औगरनाथ कहने लगे मैया, मैया ने बता दिया ऊंची हवेली बंद दरवाजे एक दंता हाथी द्वार, उन घर अलग जगइयो मेरे बाबा तुम्हें भिक्षा भी मिल जाए। बहुत मिले जाओ। आज बाबा अलग जगाने लगे और मैया के द्वारे पर जाकर के कहने लगे मैया ओ मैया, और बोले और आवाज लगाने लगे बाछल के लिए औगरनाथ मैया, और औगरनाथनी शंख बजाओ और द्वार पे पहुंचे जाई के भिक्षा दे दे माई, के भिक्षा दे दे
शंख बजाने लगे तो मैया बाछड़ की जो बांदी थी मैया ने उसे बुलाया। मैया ने कहा बांदी, इस समय में नजर से हो रही हूं, इस समय में स्नान ध्यान कर रही हूं, अगर मैं नहा धो करके जाऊंगी भीख देने के लिए और ये 20 रुपए मुफ्तदान महाकल्याण, कहने लगी बानी आप भीख दे आओ, अगर मैं भीख देने के लिए जाऊंगी तब तक वो महात्मा मेरे द्वारे से चले जाएंगे। मालिक साहब से 501 की भीख, 501 की भीख पड़ेगी, विप्लव करवा रहे हैं हमसे। 501 रुपए की भीख पड़ेगी मालिक की तरफ से। हाँ जैसे कमरा पड़े 500 की पड़ेगी, 500 की पड़ेगी। आज मेरे प्रिय भक्तों बहुत ही दिए। उसी समय ये कपड़ी का जो आएंगे वो थोड़ी होते नहीं है। मैया बाछड़ कहने लगी बानी आप जाइए बाबा के लिए, अगर भूख लगती है खाना खिलाना, प्यास लगती है पानी पिलाना और बाबा की सेवा करना, जाओ भीख लेकर के। बांदी ने मन में विचार किया कि हमारी रानी सोने चांदी की भीख देती है, आने वाले समय पर महात्मा माला माल हो जाएंगे, रानी गरीब हो जाएंगे। आज ऐसी भीख लेकर के जाऊंगी